रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर एक ऐसा वैज्ञानिक या शैक्षणिक दस्तावेज होता है, एक साइंटिफिक और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी टॉपिक पर डीप स्टडी करके कंक्लूजन निकाले जाते हैं। कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उसमें हमने डीप स्टडी करके हमारी कंक्लूजन, हमारा निष्कर्ष निकाला, तो उसे हम एक रिसर्च पेपर की श्रेणी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। इसमें जो मेथड्स यूज किए हैं वो साइंटिफिक मेथड होने चाहिए। अब आता है रिसर्च पेपर लिखने के चरण क्या है। रिसर्च पेपर लिखने के टोटल 10 स्टेप्स हैं, मेन उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा विषय का चयन करना। सबसे पहला स्टेप है हमारा टॉपिक सिलेक्शन, विषय का चयन करना। जिस विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक को सिलेक्ट करना। एक ऐसा विषय चुनना है जो बिल्कुल नया हो, बिल्कुल एकदम नया हो, रेलेवेंट हो और रुचिकर हो, जिसमें इंटरेस्ट दिखाए लोग, आपके रिसर्च टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाए, रुचिकर हो और जिसमें आपकी भी रुचि हो। विषय एकदम क्लियर होना चाहिए और थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय राजनीति में ट्रांसजेंडर प्रतिनिधित्व, इंडियन पॉलिटिक्स में जो ट्रांसजेंडर है उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, ये टॉपिक हो सकता है। इसके क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, संविधान ने इनको क्या क्या राइट्स दिए हैं और सामाजिक वास्तविकताएं क्या है, समाज में इनकी स्वीकृति कैसी है, समाज ट्रांसजेंडर को किस नजरिए से देखता है। तो ये मान लीजिए हमारा एक टॉपिक हो गया, ये हमने विषय का चयन कर लिया। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें हमें समस्या का कथन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे हमें अपनी प्रॉब्लम फाइंड करनी है। रिसर्च किस समस्या या फिर किस प्रश्न का समाधान देने का प्रयास कर रहा है, ये हमें यहाँ स्पष्ट करना है। यानी यहाँ हमें प्रॉब्लम दिखानी है कि हम जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक की प्रॉब्लम ये है, ये समस्या है, इसलिए हम इसको सोल्व करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जो है ऑब्जेक्टिव्स। जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। मेनली 2 या 3 उद्देश्य बता सकते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर हमारा टॉपिक है तो ट्रांसजेंडर समुदाय की राजनीतिक भागीदारी की स्टडी कर सकते हैं कि कितने ट्रांसजेंडर पॉलिटिशियंस हैं जो राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है संवैधानिक अधिकारों का मूल्यांकन, संविधान ने उन्हें कौन कौन अधिकार दिए हैं उनको इवैल्यूएट करना। और तीसरा है सामाजिक बाधाओं की पहचान करना, समाज में ट्रांसजेंडर के सामने कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उनको फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, साहित्यिक समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का सीधा सा मतलब है जो टॉपिक हमने अब चूज किया है हमारी रिसर्च के लिए, उससे पहले उसी टॉपिक पर कितनी रिसर्च हो चुकी है उसको हमें रिव्यू करना। अब तक इस विषय पर किसने क्या क्या कहा है, किस राइटर ने, किस रिसर्चर ने उस टॉपिक पे क्या क्या कहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। उनके पेपर्स को, उनकी रिसर्च को रिव्यू करना है और उसके बाद फिर हमें संक्षेप में उनकी स्टडी से जो रिजल्ट आए हैं उनको बताना है। इसके लिए हम किसी बुक का यूज कर सकते हैं, जर्नल का यूज कर सकते हैं, थीसिस का यूज कर सकते हैं, वेबसाइट या फिर यूजीसी के चैनल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, सैद्धांतिक ढांचा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो किस थ्योरी पर बेस्ड है, किस थ्योरी के आधार पर हमने अपने विषय का विश्लेषण किया है। इसके लिए थ्योरी हो सकती है, जैसे लिंग थ्योरी, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है तो वो लिंग से संबंधित है, तो इसके लिए हम लिंग सिद्धांत को सैद्धांतिक ढांचे के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर प्रतिनिधित्व सिद्धांत को कर सकते हैं, या सामाजिक न्याय सिद्धांत को कर सकते हैं। यानी इसमें हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताना है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी के बारे में बताना है। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप आता है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। कौन सी मेथड का यूज करके हमें रिसर्च करनी है, कौन सी विधि हमने अपनाई है। इसमें सर्वे मेथड हो सकता है, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है, या फिर सेकेंडरी डाटा एनालिसिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ये रिसर्च है हमारी ट्रांसजेंडर वाली, ये एक गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, जिसमें दिल्ली के 10 ट्रांसजेंडर नेताओं से साक्षात्कार लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल हो गया कि हमने दिल्ली के 10 ट्रांसजेंडर नेताओं से उनके इंटरव्यू लिए और उसके बेस पर हमने रिजल्ट निकाला हमारी रिसर्च। उसके बाद आता है हमारा सेवंथ स्टेप, विश्लेषण और प्रस्तुति। जो रिसर्च हमने फाइंड आउट की है, यहाँ पे जो आउटकम्स हमारे निकले हैं उनको विश्लेषण करना, प्रस्तुत करना। यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटरप्रेट करना है, व्याख्या करनी है उसकी, जिसके लिए हम चार्ट बना सकते हैं, टेबल या कोई डायग्राम का यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। उसके बाद एट्थ स्टेप आता है हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। जो हमारी स्टडी हुई है उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं, अध्ययन के आधार पर हमने क्या कंक्लूजन निकाले हैं, किन किन सवालों के जवाब हमें मिले हैं स्टडी से और आगे के क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, कौन सी हमने समस्याएं फाउंड की हैं ट्रांसजेंडर के बारे में और उससे रिलेटेड सजेशंस हम क्या दे सकते हैं, वो हमने कंक्लूजन में डाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वही सजेशंस या रिकमेंडेशन, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारी सोसाइटी है उसको क्या क्या कदम उठाने चाहिए कि ट्रांसजेंडर को आगे बढ़ाया जा सके, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप आता है संदर्भ सूची या रेफरेंस। जो हमने रिसर्च में जितना भी डाटा का यूज किया है, सेकेंडरी डाटा का, वो हमने कहाँ से, किस रिसर्चर के रिसर्च से कॉपी किया है या फिर उससे लिया है वो चीजें, तो वो स्रोत हमें यहाँ पे लिखने हैं। जिसमें कोई बुक हो सकती है, किसी राइटर की, उसका आर्टिकल हो सकता है, कोई वेबसाइट या रिपोर्ट हो सकती है, तो उसको हमें सही क्रम में लगाना है। एग्जांपल, इसके बहुत सारे स्टाइल होते हैं, लाइक